आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं बेंगलोर, जहां पर तेजस को आज वायुसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। स्वदेशी तकनीक से निर्मित तेजस, इसी के साथ मेक इन इंडिया का दम यहां पर दिखता हुआ। हालांकि इस दिन के लिए 30 साल लंबा इंतजार करना पड़ा और इस वजह से कई बार क्रिटिसिज्म भी मिला कि आखिर इतना लंबा समय क्यों लगा इसे बनने में। लेकिन 30 साल के बाद दिन आ गया जब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को भारतीय सेना को सौंप दिया जाएगा, एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। देश के हर हिस्से तक पहुंचते शंख की ये गूंज, ये शंखनाद तेजस के लिए है, तेजस के श्री गणेश के लिए है। सर मूर्ति सर, काय एवढ्या दिवस म्हणजे मॅडम आलेली तो आज का ये दिन बेहद खास, और इसी खास दिन की अच्छी शुरुआत हो आज से जो ये नया अध्याय वायुसेना के साथ जुड़ रहा है, इसके लिए पूजा अर्चना वहां की गई। एक भव्य कार्यक्रम बेंगलोर में चल रहा है जिसकी तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं। तेजस आज से भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रहा है। 2 एयरक्राफ्ट का ये बेड़ा फ्लाई डैगर्स 45 के नाम से वायुसेना को इसे सौंपा जा रहा है। और उससे पहले शुभ मुहूर्त में जो पूजा अर्चना की गई उसकी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे थे। शंखनाद के साथ नारियल फोड़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई और तेजस को सौंप दिया गया है वायुसेना को। 3 दशक का वक्त लगा भारतीय वायुसेना को तेजस को हासिल करने में, लेकिन देश में बना स्वदेशी तकनीक से निर्मित ये एयरक्राफ्ट आज से सेना में शामिल हो रहा है। और ये भारत के लिए भी एक बड़ा दिन, क्योंकि लगातार ये कहा जाता रहा है कि हमेशा विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है तकनीक के लिए, उपकरणों के लिए, लड़ाकू विमानों के लिए। लेकिन ये एक नई शुरुआत है जिसमें मेक इन इंडिया का दम पूरी दुनिया आज तेजस के जरिए देखेगी। थोड़ी देर और चलने इधर दिखा दो। बूढ़े होते जा रहे लड़ाकू विमान MiG-21 को रिप्लेस करेगा तेजस। उनके विकल्प के तौर पर तेजस को देखा जा रहा है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका इंतजार एक लंबे अरसे से पूरा देश कर रहा था, वायुसेना कर रही थी, और आखिरकार ये दिन आज सबके सामने। फ्लाइंग डैगर्स 45 इन 2 एयरक्राफ्ट का नाम जिसके साथ ये बेड़े में शामिल हो रहा है। ऐतिहासिक क्षण आज बेंगलोर में जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं।
तेजस की पहली स्क्वाड्रन को 2 साल तक बैंगलोर में ही रखा जाएगा और इसके बाद इसे तमिलनाडु के सेलूर में शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल एयरफोर्स के पास इस सीरीज के सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट हैं जो कमीशन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि तेजस की जो परीक्षण उड़ानें रही हैं वो बेहद कामयाब रही हैं, सक्सेसफुल रही हैं, क्योंकि इस दौरान किसी भी तरह की कोई दुर्घटना या पायलट को कोई नुकसान नहीं उठाना पड़ा है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है, एक बड़ी कामयाबी है। अब तक इस तरह की 3000 से ज्यादा उड़ानों को सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। कामयाबी के साथ ये उड़ान तेजस विमान ने भरी है। तेजस फ्रंटलाइन जेट्स जैसे सुखोई 30, जैगुआर, मिराज 2000 इन्हीं रैंक में शामिल हो जाएगा। और ये सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि भारत की उम्मीदों की उड़ान है, क्योंकि स्वदेश निर्मित तकनीक से इसे बनाया गया है। एक सपने के सच होने जैसा ये लम्हा जो 30 साल के बाद साकार हुआ है। तो दुश्मन को तबाह करने के लिए, वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए, हवाई निगरानी को और पुख्ता बनाने के लिए अब तेजस वायुसेना के पराक्रम को और शक्ति देगा। कुछ नहीं किया ना। नहीं वो जो रिकॉर्डिंग फिक्स थोड़ा लूज है, थोड़ा पुश टेस्ट कर रहा है, ऐसे पुश कर लाइन